मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने एनआईटी निमराना में एडमिशन लिया है तो भाई मैंने प्लेलिस्ट पर बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, ठीक है। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसे, सब चीज़ों को अच्छे से चेकआउट कर लेना, है ना। अच्छे से आप लोग थॉरोली देख लेना, मैं आप लोगों को कहूँगा। एंड प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि आप लोग एक बहुत अच्छी खासी रकम देने वाले हो उनको, ठीक है। तो अच्छे से उनको देख लेना, ठीक है, एंड समझ लेना, उसके बारे में पूरी चीज़ें जान लेना। उसके अलावा आपको कोई भी सवाल आता है तो कमेंट ज़रूर कर देना, सब पर मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। ऑलराइट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपन लोग ये बात कर लेते हैं वीडियो किन लोगों के लिए, क्योंकि अगर आपके लिए नहीं है तो आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। सबसे पहले मेरे पास एक सवाल आया था जो ये था कि भाई क्या एनआईटी निमराना में अपना प्राइवेट व्हीकल लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर ये सवाल है, उसके ऊपर ये वीडियो है, उस सवाल के ऊपर। एंड अगर आप लोग एनआईटी में एडमिशन ले रहे हो या फिर ले चुके हो तो आपके लिए वीडियो हो सकता है, ठीक है। एंड अगर नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हो, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ भाई आप वहाँ पर व्हीकल लेकर के जा सकते हो, उसका कुछ प्रोसीजर है। एंड उसके बारे में देखो, सबसे पहले जो काउंसलर है वो आप लोगों को ये चीज़ बताते नहीं है, ठीक है। पूरी चीज़ काउंसलर आप लोगों को नहीं बता रहा है, ये बात आप लोग क्लियर कट समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको अलग मिलेंगी जाने के बाद, जो उन्होंने बताई तो उससे थोड़ा सा भिन्न तो रहेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जहाँ पर अपने व्हीकल लेकर के जा सकते, देखो हमारे टाइम भी अपना व्हीकल लेकर के लोग बाग आए थे। एंड वो व्हीकल जो है, मतलब आप ये लोग अगर ये समझ रहे हो कि भाई मैं हर सैटरडे संडे निकल जाऊँगा बाहर, तो भाई वो चीज़ नहीं हो पाएगी। वो लोग अपना व्हीकल, आपका व्हीकल नहीं ले करके जाने देंगे, ठीक है। आप जब लेकर के जाना चाहो घर, तो आपको परमिशन लेकर के आनी पड़ेगी, अंदर से अथॉरिटी से परमिशन लेकर के आनी पड़ेगी। एंड फिर अगर आप अपना घर जाना चाहो तब आपको लेकर के जाने देंगे, ठीक है। तो आप परमिशन लेकर के आओ, एंड जब छुट्टी है यानी कि संडे है तो आप अपने घर जा सकते हो व्हीकल से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि आपका व्हीकल आप लोग कैसे लेकर के आना है। आपका व्हीकल जो रहेगा वो कहाँ पर रखाएगा, तो भाई जो उनकी पार्किंग है ना, जो यूनिवर्सिटी की पार्किंग है वहीं पे अंदर ही एक जगह पर है, वहाँ पर वो आपका व्हीकल रखवा देंगे, आप वहाँ पर पार्क कर देना। एंड उसके बाद वो वहीं पर रखा रहेगा, ठीक है। एंड अगर आप लोग अगर लिक्वर हो गया, ठीक है, या फिर सिगरेट हो गया, ये दोनों चीज़ें ही आप लोग अंदर नहीं लेकर के जा सकते, ठीक है। गुटखा और ये सब चीज़ें ये आप लोग अंदर नहीं लेकर के जा सकते, ठीक है। जब आप गेट से अंदर आओगे तब भी आपकी बाहर ही चेकिंग होगी, और अच्छी खासी चेकिंग होती है, ठीक है। अब बहुत लोग स्टिल लेकर के आ जाते हैं, आई डोंट नो हाउ, बट बहुत लोग दिखते हैं, आपको अंदर भी दिखेंगे कि वो दारू पिए या ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं ये मुझे नहीं पता। एंड आप हाँ, वॉशरूम्स में कई बार आप लोगों को दिख जाएगा, ये सब चीज़ें बहुत बार दिखेगा बल्कि। तो स्टिल ये उन लोगों के ऊपर है। तो ये वाली चीज़ हो गई, व्हीकल वाली चीज़ मैंने आप लोगों को बताई। अब जब भी आप व्हीकल लेकर के जाना है आपको, अगर आपको जाना है, ठीक है, सबसे पहले किन लोगों के लिए है ये काम, ठीक है। अब जो कि उसके अराउंड रह रहे हैं, यानी कि अराउंड आप मान लो 100 किलोमीटर के अगर आप रेडियस पे रह रहे हो तो आप अपना व्हीकल लेकर के जा सकते हो। जैसे कि दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है कि अगर वो व्हीकल लेकर के जाएंगे ज़्यादा सही है। क्योंकि आप अगर बस से जाना चाहो तो आप बस से भी जा सकते हो, लेकिन बस से जाने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। बस वही चीज़ है और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। उन लोगों के लिए ये वाली चीज़ हो गई, है ना। एंड उसके अलावा अगर आप लोग वहाँ पर जाना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसका प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग काउंसलर पर बात कर लो, काउंसलर वैसे तो बताएगा नहीं, ठीक है। आप लोग वहाँ पर जब पहुँचोगे तब आपको वहाँ पर गेट पर बात करनी पड़ेगी, अपना व्हीकल लेकर के जब आप जाओगे गेट पर बात करनी पड़ेगी। गेट पर वो जो गार्ड है वो अंदर परमिशन लेकर के आएगा, ठीक है, अंदर से बात करेगा, वहाँ से परमिशन लेकर के आएगा, फिर आपको अपनी व्हीकल बाहर ही रखने की परमिशन दे देगा, ठीक है। बाहर मतलब मेन गेट के अंदर, एंड जो मेन गेट के पास में ही जस्ट एक छोटी सी पार्किंग है, वहाँ पर वो रखवा देगा, ठीक है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो लेकर के आते हैं अपना व्हीकल एंड वहाँ पर रखते हैं, ठीक है। व्हीकल आप अगर आप सोच रहे हो ना कि आप हर हफ्ते निकल जाओगे तो आप नहीं जा पाओगे, मैं आप लोगों को बता दूं। 1 से 2 हफ्ते में आप अपने घर जा पाओगे, मतलब ये नॉर्मल हो जाता है ना कि यार नहीं जा पाते अपन, क्योंकि एक दिन मिलता है बीच में, संडे का दिन मिलता है, एंड वहाँ पर जाना संभव नहीं हो पाता, ठीक है। अगर आप लोग एक्सिस बैंक के प्रोग्राम में हो, ठीक है, तो आप लोगों को 2 दिन ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके प्रोग्राम में आपको 2 दिन ऑफ मिल रहा है तो आप हो सकता है कि आप जा पाओ, ठीक है, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी रहेगी। लेकिन अगर आप HDFC वालों में, जैसे HDFC वालों को 1 ही दिन का ऑफ मिलता है संडे का अकेला, ठीक है, तो वो लोग नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दी कि आप लोग किस कंडीशन में जा पाओगे, किस कंडीशन में नहीं जा पाओगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी सवाल होता है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सब पर
अलग से फटाफट से वीडियो बना देता हूँ, शॉर्ट सा वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके, आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है ये सब मैं आप लोगों को बता दूंगा। हाँ, अगर आप अपनी गाड़ी लेकर के जाते हो तो ध्यान रखना गाड़ी के पूरे पेपर्स, इंश्योरेंस हो गया और उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इन चीज़ों को रख ज़रूर लेना, क्योंकि इन चीज़ों के बिना आप लोगों को वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से रख लेना। एंड जाते जाते एक चीज़ और ध्यान रखना कि भाई आपका आधार कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आधार कार्ड को ज़रूर रख लेना। इसके लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको रिक्वायर्ड होगी तो मुझे कमेंट करके बता देना, उस पर भी एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको लेकर के जानी, क्या क्या चीज़ें नहीं लेकर के जानी, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि गद्दा वहाँ पर मिलेगा, रजाई वहाँ पर नहीं मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपको वहाँ पर जाकर के खरीदना पड़ेगा। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो बहुत अच्छी बात। एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ कि भाई जो भी NIT निमराना हो गया, तो NIT निमराना में जो लिक्वर हो गया, अल्कोहल हो गया, है ना, एंड उसके अलावा आपके सिगरेट्स हो गए, इन दोनों चीज़ों पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रतिबंध है। ठीक है, कई लोग लेकर के जाते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन मैं कहूँगा भाई ये काम नहीं करो। ठीक है, अब मान लो बॉटल में कहीं पर लेकर के तो चले जाओगे और वहाँ पर फंस गए ना तो बहुत बुरा फंसते हैं। ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसके अलावा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो गए तो इन चीज़ों को लेकर के भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ऑलराइट, तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है। उसके अलावा आपकी जो गाड़ियाँ हो गई, ठीक है, गाड़ियाँ हो गई, तो जब आप अपनी गाड़ी अंदर लेकर के जाओगे ना, जैसे कार हो गई, आप अपनी कार अंदर लेकर के जाते हो तो उसको भी बहुत अच्छी तरीके से चेकिंग होगी उसकी। ठीक है, सबसे पहले तो उसकी परमिशन ली जाएगी, है ना, एंड उसके बाद उसकी चेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होगी। ठीक है, चेकिंग कैसे होगी भाई, आपकी डिग्गी खुलवाई जाएगी। ठीक है, डिग्गी में से एक एक सामान निकाल करके देखा जाएगा एंड उसके बाद अच्छे से चेक किया जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। प्रेस ले जाना अलाउड नहीं है। ठीक है, वहाँ पर आपकी लॉन्ड्री वाली हो गई, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई भी सवाल होता है ना तो आप मुझसे सवाल को कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, मैं सब चीज़ों पे वीडियो बना दूंगा। चाहे आपका वो कॉलेज हो गया, ठीक है, चाहे वो आपका खाने की चीज़ें हो गई, ठीक है, चाहे वो एजुकेशन हो गया, सारी चीज़ों पर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा आपका। लेकिन सवाल जिस भी रिलेटेड आता है मैं उससे बना दूंगा। उसके अलावा इनके वीडियोज़ भी मेरे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो वीडियोज़ भी मैं शेयर कर दूँगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया मिल पाए। ऑलराइट, मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, तो उस पर भी मैंने एक प्लेलिस्ट डाली हुई है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो प्लेलिस्ट को भी सही तरीके से वॉच आउट कर लेना कि आपको भाई, मैं कहूँगा कि भाई मेरी तरफ से, ठीक है, आपको प्राइवेट बैंक में जॉब लेने के लिए कोई भी कोर्स करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट जा करके भी जॉब ले सकते हो। किस तरीके से लेना है, क्या क्या लेना है, सारी चीज़ें मैंने वो प्लेलिस्ट में भी डाली हुई है, तो आप उसको चेकआउट कर लेना। ठीक है, और उससे रिलेटेड भी कोई भी सवाल आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब अगर आपने ज्वाइन कर ही लिया है, अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन कर ही लिया है, आपने फ़ी पेमेंट कर दिया है, तो आप ये वीडियो को पूरा का पूरा जो भी चीज़ें मैंने बताया फॉलो कर लेना। दूसरी वाली प्लेलिस्ट में उसकी डिटेल्स भी डली हुई है। ठीक है, एंड आप लोगों के मन में जो भी सवाल हो आप मुझसे पूछ लेना। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना लिंक्स वगैरह के लिए, क्योंकि आप चाहो तो अपने सवाल आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो या फिर नीचे कमेंट पर तो पूछ ही सकते हो। कमेंट पर भी सारे कमेंट्स को मैं रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, एंड कमेंट्स पर अगर आप पूछते हो तो उस पर अलग से वीडियो भी लेकर के आ जाता हूँ। ठीक है, इफ़ रिक्वायर्ड। ऑलराइट, चलो बाय बाय।